सभी बहनों को छठ पूजा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। यह महापर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा का मुख्य व्रत कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। तो इस बार इस व्रत की शुरुआत 5 नवंबर से हो रही है और यह 7 नवंबर तक चलने वाला है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। छठ पूजा का व्रत विशेष धार्मिक मान्यता होती है। इस कठिन व्रत को महिलाएं घर की खुशहाली और संतान की सलामती के लिए रखती है। इसे सूर्य षष्ठी, छठ, छठी और डाला छठ जैसे नामों से जाना जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। अब की बार साल 2024 में इसकी शुरुआत 5 नवंबर से होगी और 8 नवंबर को इसका पारण होगा। छठ पूजा सूर्य देव की पूजा के लिए समर्पित एक बहुत ही प्रमुख हिंदू त्योहार है। इस व्रत के अंदर डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है और उगते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। साल 2024 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 7 नवंबर की देर रात 12:41 से शुरू होगी और इसका समापन 8 नवंबर की देर रात 12:34 पर हो जाएगा। ऐसे में 7 नवंबर गुरुवार के दिन संध्या काल का अर्घ्य दिया जाएगा और सुबह का अर्घ्य अगले दिन 8 नवंबर को दिया जाएगा। उसी के बाद में व्रत का पारण होगा। तो छठ पूजा का पहला दिन है 5 नवंबर 2024। इसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा का दूसरा दिन 6 नवंबर को है, जिसे खरना कहा जाता है और छठ पूजा का तीसरा दिन 7 नवंबर को है, जिसमें संध्या काल का अर्घ्य दिया जाता है और छठ पूजा का चौथा दिन 8 नवंबर को, जिसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। तो अपने जानते हैं कि पहले दिन नहाय खाए में क्या होता है। नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं। अगर नदी में नहाना संभव ना हो तो घर पर भी नहा सकते हैं। इसके बाद में व्रती महिलाएं भात, चना दाल और लौकी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती है। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है। दूसरा दिन है खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन को लोहंडा या खरना कहा जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर व्रत रखती है और पूजा के बाद खरना का प्रसाद खाकर इसके बाद में 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करती है। इस दिन मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी से आग जलाकर प्रसाद तैयार किया जाता है। उसके बाद आता है संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या पोखर के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह छठ पूजा का सबसे अहम दिन होता है। इसके साथ ही बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ सहित अन्य सामग्री रखकर पानी में खड़े होकर पूजा की जाती है। उसके बाद में चौथे दिन प्रातःकालीन अर्घ्य। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी और अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे भविष्य की कामना करते हुए इस व्रत का पारण किया जाता है। छठ पूजा में आपने जो भी प्रसाद बनाया है उसे पहले सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है। उसी के बाद में दूसरों को बांटा जाता है। तो सभी बहनों को अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बहनों में शेयर करें, ताकि वो भी व्रत को सही तरीके से रख सकें। साथ में इसी चैनल पर बहुत ही सुंदर कथा प्रस्तुत की जाएगी, एक बार अवश्य सुने।